नमस्कार, सिटी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी सोनी। ये देखिए स्वास्थ्य विभाग का हाल। जी हाँ, हमारे देश के स्वास्थ्य विभाग का कुछ ऐसा हाल हो गया है कि यहाँ रोड के ऊपर आकर के बैठना पड़ रहा है। एक बार आपको सिविल अस्पताल के अंदर की तस्वीरें लेकर आपको ये भी बता दूं कि सिविल अस्पताल आज बंद कर दिया गया है और सिविल अस्पताल के अंदर बेहद ज्यादा भीड़ इकट्ठा हो चुकी है। और यहाँ पर आपको पर्ची के अंदर ये देखिए कितनी लंबी लंबी लाइनें लगी हुई है, क्योंकि यहाँ पर कोई पर्ची काटने वाला है ही नहीं, क्योंकि सिविल अस्पताल के अंदर हड़ताल चल रही है। हड़ताल किस वजह से चल रही है ये भी आपको बता दें। पहले आपको बता दूं कि पूरा का पूरा सिविल अस्पताल बंद कर दिया गया है। कर्मचारियों को लगभग 3 महीने से तनख्वाह नहीं दी जा रही है। बायोलॉजी डिपार्टमेंट की बात की जाए तो कम से कम 3 से 4 महीने वहाँ पर भी तनख्वाह नहीं दी जा रही है। हालांकि मेरे साथ यहाँ पर कुछ स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी मौजूद है, इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि पूरा का पूरा मामला क्या है। लेकिन आपको ये भी बता देते हैं कि स्वास्थ्य विभाग के अंदर इस तरीके की अनदेखी जो है कहीं न कहीं हमें भारी न पड़ जाए। मुझे ये बताइए पूरा मामला क्या है। मैडम, मामला ये है कि हमारे आउटसोर्स की अभी जो सिक्योरिटी में है उनकी सैलरी 4 मंथ से नहीं आ रही है, और जो हमारे सिक्योरिटी गार्ड है उसको बिना लेटर दिए निकाला गया है, और जबकि उसने मेडिकल लीव दी हुई है उसके बावजूद भी उसे निकाल दिया गया है। और अभी तक जितने भी कर्मचारी बैठे हैं हमारे सिक्योरिटी गार्ड है जो हमारे इसके राधा कृष्ण के अंडर आते हैं, उन्होंने हमारी उनसे बात हुई है तो वो बोल रहे हैं कि आपकी सैलरी हमने डाल दी गई है, जबकि हमारे पास अभी तक कोई सैलरी नहीं पहुंची है। अच्छा। और उसके बाद कितने महीने की सैलरी नहीं आई है? 3 मंथ तो हमें हो गया, अभी तक सैलरी नहीं आई, और अभी चौथा मंथ शुरू हो चुका है, इसकी भी सैलरी हमारे पास अभी तक नहीं आई है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि पीएमओ सीएमओ के ऊपर आरोप लग रहे हैं कि अपने घर जाकर के झाड़ू पोछा करवाते हैं, इसके अंदर कितनी सच्चाई है? मैडम, हमारे जो अभी कर्मचारी है स्वीपर है उनको पीएमओ साहब ने बोला है कि वो स्पेशल खुद फोन करके बोलते हैं कि हमारे घर पे जाए, सफाई करके आए, और जो हमारी फीमेल है उनको स्पेशल खाना बनाने के लिए बुलाया जा रहा है। हमारे एक कर्मचारी ने मना कर दिया तो उसके लिए स्पेशल उन्होंने दबाव डालकर सुपरवाइजर के ऊपर उसका लेटर नहीं पाए। ठीक है, ये देखिए कैसे हालात हो गए हमारे स्वास्थ्य विभाग के। अब स्वास्थ्य कर्मियों के ऊपर जो भी पीएमओ सीएमओ है वो अपने घर पे बुला करके और उनसे खाना बनवाने के लिए, झाड़ू पोछे के लिए बोला जा रहा है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आप लोगों में से ऐसा कोई है जिसको पीएमओ के घर के अंदर बुलाया गया हो? ठीक है, लेडीज के अंदर कुछ लेडीज है जिनको पीएमओ के घर के अंदर बुलाया जाता है। ठीक है, मुझे ये बताइए कि आपको पीएमओ के घर के अंदर कब बुलाया गया था और किसकी तरफ से आपके पास कॉल आती थी? मैडम के पास से। मैडम के पास से क्या कहती थी मैडम? मैडम बुलाती थी काम करने के लिए। क्या कहती क्या थी मैडम? वो बोलती थी आ जाओ झाड़ू पोछा करने के लिए। अच्छा, रोजाना बुलाती थी? हाँ, रोजाना। अच्छा, तो आप यहाँ पर क्या काम करती हैं सिविल अस्पताल के अंदर? सफाई की। सफाई का ही काम करते हैं। क्या आपके अलावा किसी और को भी बुलाया जाता था? पहले बुलाया करते थे, वो नटली तो फिर मेटकी बुलाई। अच्छा, तो आपने भी हाँ भरी होगी तभी बुलाया जाता होगा? नहीं भेजा करते जी, वो कहा करते सर जाने के लिए यहाँ से। कौन सा सर का कहते थे? पीएमओ सर और सिस्टर भी बुला करती। अच्छा, हाँ। ठीक है। एक कॉल रिकॉर्डिंग आप लोगों के पास थी जिसके अंदर पीएमओ के बेटे की कॉल रिकॉर्डिंग थी, जिसके अंदर वो आप लोगों को कह रहे थे कि बुलाएंगे। वो रिकॉर्डिंग किसके पास है? पता नहीं। रिकॉर्डिंग किसके पास है? रिकॉर्डिंग नहीं है मैम हमारे। अच्छा, रोज ना बना खाए थे खाना। अच्छा, और आप भी बना के आई थी? नजमेर। अच्छा, और कौन कौन बना के आया था? उन्होंने मना कर दिया। अच्छा, कौन? ये इसके बाद हमारे एक की बदली होगी। आपको भी बुलाया गया था घर पे, तो आपने क्या कहा? मैंने तो मना कर दिया। उसने बोला था, मैंने बोला था कि मुझे जाना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, जो मैं कहूँ वही करना पड़ेगा, जाए ना जाए। अगर ना जाए तो फिर हमें मानसिक रूप से तंग किया जाता है, मेंटली भी खुद यहाँ से वहाँ से यहाँ। अच्छा, मुझे ये बताइए मानसिक रूप से किस तरीके से तंग किया जाता था? क्या कुछ आप लोगों के साथ किया जाता रहा है? जाने की वजह से जाने को बोलते हैं, 6 घंटे ड्यूटी है, 6 घंटे है, 8 घंटे ड्यूटी के लिए बोल रहे हैं। हमारा कभी करते हैं 11-12 बजे रात में, तो कोविड में ड्यूटी की 12-20 घंटे ड्यूटी की, उसके बावजूद भी ऐसे बोल रहे हैं, ऐसे बोले कि इन्होंने ड्यूटियाँ की। तो हम पूछना चाहते हैं, हमारे घर में पूछ रहे हैं कि तुम 20 दिन से कहा ड्यूटियाँ भी नहीं की, 20 दिन से कहा थी तो कहाँ थी?
अच्छा मुझे ये बताइए कि क्या आपके पास पीएमओ के बेटे का फोन आता था या खुद पीएमओ का फोन आता था? ठीक है, पीएमओ कहाँ है आपके? सुपरवाइजर कहाँ है आपके? ठीक है, आपको ये भी बताते हैं कि मानसिक रूप से इस हद तक टॉर्चर किया जाता था कि अगर आपने काम करने से मना किया, अगर आपने पीएमओ के घर जाने से मना किया तो आपको नौकरी से निकालने की बात तक कही जाती थी। हालांकि मेरे साथ एक और व्यक्ति यहाँ पर मौजूद है, इनसे भी पूछ लेते हैं। मुझे ये बताइए कि कॉल रिकॉर्डिंग की बात की जा रही थी, वो कॉल रिकॉर्डिंग किसके पास है? वो कॉल रिकॉर्डिंग जो भी बात हुई है, जो जा रहे हमारे प्रधान है श्रीमान राजेश जी, उनके पास है वो रिकॉर्डिंग। ठीक है, तो आप लोगों को क्या दिक्कतें आ रही हैं? हम लोगों को दिक्कत है जब इतना टाइम पर को नहीं मिले जी। मान लो कहीं जाना हो तो डॉक्टर कहते हैं भाई तू कहाँ जा रहता है, ऐसे तू था ही नहीं, तुम्हारे बिलकते हुए ये बंदा तो है ही को नहीं। एक कर्मचारी जी महाराज है जो भी गया सीएमओ मैडम ने बुलाया उनसे मिलने, तो उनको हटा दिया गया बिना किसी कारण को। किसी सबके अगला मेडिकल दे के गए हैं, कम से कम मेडिकल देगा उसकी तो जितना जो हमने बनाया रहा सारे के लिए उड़ा है उसकी तो जितना कोई ये नहीं। 8-8 घंटे नौकरी करा आज कोई ऑफ नहीं, 2 ऑफ मिलता था नाइट ड्यूटी के बाद वो भी बंद कर दिया। अच्छा ये बताइए कि क्या आज सिविल अस्पताल बंद रखा गया है? नहीं मैडम, सिविल अस्पताल बंद नहीं है, पेशेंट आ रहे हैं, डॉक्टर देखेंगे। हम मना नहीं पब्लिक को नहीं चाहे कि हमारी वजह से परेशानी हो। हम अपनी मांगों को लेके एक तरफा आउटसोर्सिंग जितने कर्मचारी वो बैठे हुए नारे लगा रहे हैं। काम उनका जो चल रहा है, जो डॉक्टरी कोर्स के लिए आते हैं इंटर्न आते हैं, उनसे पर्चियां बनवाई जा रही है। हम मना नहीं कर रहे, ठीक है बनाओ, पब्लिक परेशानी होने से कम से कम माने तो आगे सूट ले लो भाई, तुम जियो करके हम तो अपनी समस्या को लेके एक तरफ बैठे हैं। अच्छा अभी आप लोगों को किसकी तरफ से बुलाया गया है? क्या पीएमओ की तरफ से या सीएमओ की तरफ से, किसकी तरफ से? अभी हमारे प्रधान जी जो सूचना भेजी थी श्रीमान राजेश जी ने, उन्होंने बताया कि सीएमओ मैडम उनको सोसाइटी ऑफिस से बुलाया है, वो वहाँ बैठे हैं। हमारे प्रधान जी वहाँ गए हुए हैं, अब तक हमारे उनसे कोई बात नहीं है कि पिछले 10 दिन से जैसे ही वो आते हैं हम आपको जो भी सूचना की हमें बता दिया जाएगा। ठीक है, एक सिक्योरिटी गार्ड को हटाने की भी आप लोग बात कर रहे थे, आखिरकार उनको क्यों हटाया गया है? उनको जो जी है उनको इसलिए हटाया गया क्योंकि उनके बगल में पूंछी हो गई थी, पूंछी के बाद हाथ नहीं उठना है। इसी मेडिकल में भैया यहाँ पूंछी होगा, हाथों उनका ऊपर है नीचे इतना दर्द होता है, भगवान अगर किसी को ऐसी चीज हो तो वो मेडिकल लेके चले जाते हैं। 8 दिन चला गया, बस इसी कारण उसको हटा दिया गया, वो चला गया 4 दिन चौकी रिटर्न के मैडम के पास। अच्छा मुझे ये बताइए कि यहाँ पर जो महिलाएं बैठी है उनका आरोप है कि मानसिक रूप से टॉर्चर किया जाता है, कितना मानते हैं कि मानसिक रूप से सिविल अस्पताल के अंदर आप लोगों को टॉर्चर किया जाता है? सभी को टॉर्चर किया जाता है मैम। अच्छा किस तरीके से किया जाता है? हर तरीके से किया जाता है मैम। पहली बात तो तनख्वाह टाइम पे नहीं मिलती, ठीक है, फिर ऊपर से दबाव डालते हैं काम करो ये करो। अगर हम बोलते हैं तो ये जी एक महिला को नहीं सबको टॉर्चर किया जा रहा है। ये काम हो गया जो इनके रेगुलर कर्मचारी तुम उनने को नहीं कहो, इनके स्टाफ ने को नहीं कहो यो काम करो, स्टाफ भी कहो कि साहब ये ड्रिप देके आओ, ये गोली खाने को तो ये इंजेक्शन लगवाने लो, ये हमें कराएंगे तुम क्या करो ड्रिप ता रहे हो, चादर बेडशीट करो, उनका काम है। हम है अटेंडेंट की, वार्ड बॉय कह लो, वार्ड अटेंडेंट होते हैं, वार्ड स्टूडेंट कहते हैं हॉस्पिटल में, पर होता है पर ये वार्ड अटेंडेंट हमारा काम है कोई मरीज के साथ हो रहा नहीं उसकी देखभाल करना, उसको खाना चाहे पानी ये देना, ठीक है। जो चलो भी थोड़ा बहुत हम करते हो अपना, कोई नहीं भाईचारा जी कर, एक परिवार है यो हमारा, उसमें कर रहे हैं। ये क्या करते हैं, यो काम नहीं कराया वो नहीं कराया, कोई सिक्योरिटी गार्ड ये फाइल देखेगा, सिक्योरिटी गार्ड तुम देखा होगा जी, फाइल देगा सिक्योरिटी गार्ड का अटेंडेंट को दूसरा वो करे, ये बात है जी। इसलिए टॉर्चर है, ये काम करो वो करो चाहिए। जैसे अब ये होगा जी मेरा एक जगह टाइम है मैं जा रही हूँ जी, रुक जा ये काम करके जा, वो काम करके जा, यहाँ सफाई नहीं हुई, ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, इसलिए उनको टॉर्चर किया जा रहा है जी। ये यहाँ नहीं, आपके किसी प्राइवेट संस्था में चले जाओ, महिला हो चाहे जेंट्स हो, उसको किसी न किसी प्रकार से मानसिक तौर पर परेशान किया ही जा रहा है जी। एक जगह की समस्या नहीं है, ये पूरे हरियाणा की समस्या है। हेलो हाँ जी, हाँ मैं भैया पीएमओ सर की बात कर रहा हूँ। कौन बोल रहे हो? पीएमओ सर का बेटा बोल रहा हूँ। हाँ जी बोलिए। हाँ जी समझ गया। भेजा नहीं आज सफाई वाला, डेली फोन करना पड़ेगा भैया क्या? नहीं तो फोन की ड्यूटी लगाई थी जो कल आया था, आया नहीं आज फोन कौन गया पीएमओ सर का? ये देखिए ये है हमारे देश की सरकार, जिला प्रशासन हिसाब चलो बदल कर अपना व्यवहार करे कोरोना पर वर्क, श्री मनोहर लाल मुख्यमंत्री हरियाणा। जी हाँ, इस तरीके से व्यवहार बदला गया है कि यहाँ के स्वास्थ्य कर्मचारियों की तनख्वाह ही काट ली गई है, तनख्वाह ही नहीं दी जा रही है। ऐसा व्यवहार बदला गया है कि मानसिक रूप से स्वास्थ्य कर्मचारियों को इस हद तक परेशान कर दिया गया है
कि उन्होंने झाड़ू पोछा करने की बजाय सड़क के ऊपर बैठना ज्यादा पसंद किया है। हालांकि देखने वाली बात यह है कि कुछ कर्मचारी जो है अभी अभी पीएमओ से मिलने के लिए गए हैं, क्या कुछ निकल करके आता है और क्या इस तरीके से स्वास्थ्य कर्मचारियों को टॉर्चर करना आप लोग सही समझते हैं, ये मुझे नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर लिख करके बताइए। ये थी साक्षी सोन की रिपोर्ट, सिटी बिग न्यूज हिसार।